ये बात उन दिनों की है जब जापान में समुराई योद्धा हुआ करते थे। ये योद्धा बहुत स्ट्रांग थे, बहुत ताकतवर, और उनकी कला, समुराई कला, इसके तो कहने ही क्या, अद्भुत, अमेजिंग। इन्हीं योद्धाओं में से एक योद्धा थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, नोबुगिशे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो अपनी तलवार से सूत के धागे को बीच में से काट सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता था कि वो उड़ते हुए पत्तों पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन नोबुगिशे को एक सवाल बड़े दिन से परेशान कर रहा था। इनफैक्ट जब से वो साधना कर रहे थे अपनी समुराई कला की, ये सवाल तभी उनके दिल में घर कर गया था। सवाल ये था कि क्या स्वर्ग और नर्क होते हैं, और अगर होते हैं तो फिर कहाँ हैं? सभी लोग इस बात को जान चुके थे कि नोबुगिशे इस सवाल से बहुत परेशान हैं। जो भी उनसे मिलता था या वो जिससे भी मिलते थे, वो सबसे यही सवाल करते थे। धीरे धीरे ये बात उनके रिश्तेदारों तक भी पहुंची। उनके एक रिश्तेदार को जब पता चला कि नोबुगिशे बहुत परेशान हैं और इस सवाल का असर उनकी हेल्थ पर भी होने लगा है, उनके युद्ध कौशल पर भी होने लगा है, तो उनके घर आए और उन्होंने नोबुगिशे से कहा कि ज़्यादा परेशान मत होइए, एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, बहुत महान बौद्ध भिक्षु हैं, आप मेरे साथ उनके यहाँ पर चलो। मुझे लगता है कि वो तुम्हें एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे देंगे, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें वहाँ मिल ही जाएगा। नोबुगिशे उनकी बात मान गए और उस बौद्ध भिक्षु के पास गए। बौद्ध भिक्षु के जब पास पहुंचे तो नोबुगिशे ने उन्हें प्रणाम किया। बौद्ध भिक्षु ने नजरें उठाई और नोबुगिशे को बड़ी ही अजीब सी निगाहों के साथ ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। नोबुगिशे को थोड़ा अजीब सा ही लगा, लेकिन वो चुप रहा। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नोबुगिशे ने अपना नाम बताया। उसके बाद भिक्षु ने कहा, फिर से पूछा, तुम करते क्या हो? नोबुगिशे ने कहा कि वो यहाँ के राजा के यहाँ एक समुराई योद्धा है। साधु ने कहा, मैं एक समुराई योद्धा हो? किस राजा ने तुम्हें अपने यहाँ पर योद्धा, एक सैनिक के रूप में रखा हुआ है? क्या तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि तुम एक योद्धा नहीं बल्कि एक भिखारी नजर आते हो? इतना ही कहा था अभी बौद्ध भिक्षु ने कि नोबुगिशे को बहुत गुस्सा आ गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी म्यान में से तलवार निकाली और बौद्ध भिक्षु की गर्दन पर लगा दी। भिक्षु बोले, नोबुगिशे देखो, नर्क का द्वार खुल गया। नोबुगिशे को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी गर्दन झुका ली और दंडवत प्रणाम किया बौद्ध भिक्षु के आगे। वो नतमस्तक हो गया। बौद्ध भिक्षु फिर से बोले, नोबुगिशे देखो, स्वर्ग का द्वार खुल गया। अब नोबुगिशे को अपने दोनों सवालों के जवाब मिल चुके थे। उसे स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है, ये पता चल चुका था। बहुत ही छोटी सी और बहुत ही सुंदर कहानी है। छोटी जरूर है लेकिन हमें बहुत बड़ी बात बता देती है। दरअसल ये बात सच है कि स्वर्ग और नर्क और कहीं नहीं है, हमारे आसपास ही हैं। ये हमारे मन के भाव हैं, हमारी मन की फीलिंग्स हैं। हम किसी के लिए कैसा सोचते हैं और सोचने के बाद उसके साथ कैसा करते हैं, स्वर्ग और नर्क का उसी से बनना तय हो जाता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो स्वर्ग बन जाता है, और अगर किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, किसी के लिए बुरा भाव मन में लेकर के आते हैं और उसके लिए बुरा सोच रहे हैं, उसके लिए बुरा कर रहे हैं, तो नर्क का रास्ता खुल जाता है। तो ये हमारा स्वभाव है और यही हमारे जीवन का आधार है। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि हो सकता है नोबुगिशे की तरह किसी और के दिल में भी ये सवाल हो और उसे सवाल बहुत परेशान कर रहा हो। शायद इस कहानी के ज़रिए उसे उसका आंसर मिल जाए, उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इस चैनल पर नई नई कहानियाँ, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ, मोटिवेशनल मैसेजेस मिलते रहेंगे।